नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे एक जो सीरीज़ हमारा चल रहा है कि स्टूडेंट्स इस समस्या से परेशान है कि वो लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को कैसे याद रखें। अब इस संदर्भ में मैंने 2 वीडियो पहले ही बना रखे हैं और जो कि अब ऑलरेडी अपलोडेड है। उस बारे में भी हम लोगों ने बहुत उस उन सारे वीडियोज़ में भी हम लोगों ने इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की, ठीक है। और आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने इसी सीरीज़ के अंतर्गत तीसरे भाग को लेकर के, जिसमें हम जवाब ढूँढेंगे सेम सवाल का, उस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे और बारी है हम लोगों का आज उसके साइकोलॉजिकल रीजंस को समझने का, ठीक है जी। अब भूलने की समस्या को लेकर के जो हम लोगों ने पहले चर्चा की, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में जो चर्चा की, उसका एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी। हम लोगों ने तरीकों को ढूंढा था कि किन तरीकों से हम अ, भूलने की समस्या को दूर कर सकते हैं, किन स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस रिपीटेशन की हम लोगों ने बात की थी, उसके बाद एक्टिव रिकॉल की बात की थी, इसके अलावा इंटरलीव्ड लर्निंग की बात की थी और फिर माइंड मैप्स और विजुअल एड्स की बात की थी। इसके बाद चंकिंग और समरी नोट्स बनाने की बात की थी। तो ये 4-5 स्ट्रैटेजीज की चर्चा हम लोगों ने, और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो टीच बैक मेथड मैंने बताया था अपने एक शॉर्ट वीडियो में, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो ये जो 4-5-6 मेथड्स हैं इसकी या स्ट्रैटेजीज है, इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके अंतर्गत की कि हम लोग अपने भूलने की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं और पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं अपने पास, और अपने परफॉर्मेंस को, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे हम उसके के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके साइकोलॉजिकल एंगल को ढूंढेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि अभी तक जो भी हमने देखा वो पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में और अब ये तीसरा पार्ट, तो इन तीनों ही पार्ट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे जो आज हम लोग की बात होने वाली है वो आज का लेक्चर है, जो है हमारा साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ दिस इशू, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे इसे उम्मीद भी करूंगा और मैं इंसिस्ट भी करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और समझें इस चीज़ को, क्योंकि इसमें हम लोग माइंडसेट की बात करने वाले हैं। एवरीथिंग इज देयर इन आवर माइंड, कुछ भी हमारे दिमाग से बाहर नहीं है। हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, उसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है वो हमारा अपना दिमाग ही है। हम कुछ कर पाते हैं, इसके पीछे भी हमारा दिमाग ही एक वजह है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे भी हमारा दिमाग ही वजह है। हमें किसी कार्य में सक्सेस मिलेगा या नहीं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हमारा दिमाग है। तो इस दिमाग को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने साइकोलॉजी को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात क्या है ना कि इस विषय के ऊपर ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं है। स्कूलों में भी या कॉलेजेस में या अदर जगह पे भी जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स की चर्चा करते हैं तो हम लोग जनरली स्ट्रैटेजीज की चर्चा करते हैं। हम लोग इस विषय पे बात करते हैं कि ये क्या टेक्निक हो सकता है, पढ़ाई का क्या तरीका हो सकता है और ये सब। लेकिन इसकी जो जड़ है, ये जड़ कहाँ छिपी है, समस्या कहाँ छिपा है, या फिर नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, इन एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी जो अप्रोच हम लेते हैं अपने जीवन में, सक्सेस, फेलियर, वॉट एवर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर हैप्पीनेस, जो भी हम फील कर रहे हैं, उन सब के पीछे हमारी साइकोलॉजी ही है, ठीक है। ये इस बात पे मुझे एक छोटा सा कहावत याद आता है। जैसे होता है ना कि भगवान के बारे में एक बातें होती है कि मानो तो पाषाण पाषाण या फिर मानो तो भगवान, ये सब मानने वाली बातें हैं। तो जैसा आप मानेंगे वैसा ही होगा। ये सब कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिर क्या है ये मेमोरी से रिलेटेड हमारा बिलीफ सिस्टम, कैसे हम अपने इस मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है हमारे, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को हम अपने पास रख सकते हैं और अपनी एक एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। ये एक स्किल होगा अगर आप इसको डेवलप कर लेते हैं। एंड स्किल रिमेन्स फॉर एवर। दुनिया में कुछ भी चला जाए लेकिन आपने जो स्किल सीखा है वो आपके साथ जब तक आप हैं तब तक रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज बात करते हैं इसी स्किल की। हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मुझे बार बार बोलने में बोलना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे बोले बिना ही इस काम को करेंगे, ठीक है। और कमेंट करने के लिए मैं बोलता हूँ, जो कि बहुत कम कमेंट मुझे आता है। आई डोंट नो वेदर यू आर वॉचिंग और नॉट, बट इट्स माई ड्यूटी दैट आई कंटिन्यू टू डू माई जॉब, ठीक है। एटलीस्ट फॉर दोज हु रियली वॉन्ट टू लिसन टू दीज थिंग्स, और at least for those who really seek help, ठीक है। So I am playing my own part. I hope that you also play your own part, ठीक है। वीडियो देखिए, समझिए और हाँ, पार्टिसिपेट कीजिए, इन्वॉल्व होइए, कमेंट करिए, सवाल पूछिए, ठीक है। और रिव्यू भी कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। टू बी मोर इन्वॉल्व विथ यू ऑल पीपल, ठीक है। चलिए let's begin our discussion for today. Why do we forget the previous thought chapters while continuing on to the other के तीसरे भाग में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू ओवरकम द फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल एंगल में सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में। अब एंग्जाइटी और स्ट्रेस, आज के समय में हर छोटी बात पे लोगों को एंग्जाइटी होती है,
हर छोटी बात पे लोगों को एक स्ट्रेस होता है। हाँ ठीक है, एक कोई ऐसा व्यापक सिचुएशन आपके साथ है, कुछ सीरियसली बहुत बुरा हुआ है जिसका आपके दिमाग के ऊपर एक ज़बरदस्त असर पड़ा है, देन इट इज़ ओके, क्योंकि वो होना भी एक नेचुरल प्रक्रिया ही है। इट्स नॉट दैट यू डू इट, इट हैपन्स विथ एवरीवन आई गेस, ठीक है। और बहुत कम ही होंगे जो इस दौर से नहीं गुजर पाते होंगे, लेकिन अन्यथा आई थिंक everybody who has really lived a life, they have faced this situation of anxiety and stress, they have gone through it, वो चाहे जॉब हो, करियर हो, स्कूल की ज़िंदगी हो, कॉलेज की ज़िंदगी हो, पर्सनल लाइफ हो, तो हम सभी इस इशू से एक बहुत आम समस्या से जूझते हैं। पुराने समय में मतलब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भी लोग परेशान होते थे इन सब चीज़ों से, लेकिन या तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी, ज़्यादा सामने नहीं आता था इशू, या दे वेर केपेबल ऑफ मैनेजिंग दिस इशू ऑन देयर ओन। लेकिन अब चूंकि ज़्यादा बातें होने लगी हैं और समय भी थोड़ा सा बदला है पहले की तुलना में, तो आज के समय में और बहुत कुछ बदला है। मैं समय बदला है मतलब समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जिस तरह के लाइफ स्टाइल्स हमारे अंदर बदलाव आ गए हैं, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, उस हिसाब से देखा जाए तो इट हैज़ चेंज अ लॉट। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोने उठने के तरीके, स्लीप आवर एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज, ठीक है। तो उसके वजह से हमें कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसके में भी कोई एज सीमा नहीं है। छोटे बच्चे भी इसी चीज़ से गुजरते हैं, मिडिल एज के बच्चे भी उसी चीज़ से गुजरते हैं, फिर व्हेन दे बिकम एडल्ट दे दैट ग्रुप आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। मिडिल एज वाले लोग भी सेम प्रॉब्लम, ओल्ड एज वाले लोग भी सेम प्रॉब्लम। तो कोई एज सीमा नहीं है इस इशू का, लेकिन ये इशू हमारे मेमोरी के ऊपर निश्चित तौर पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो साइकोलॉजिकल एंगल को देखते हैं तो उसमें एक जो आज की पहली चर्चा है वो है हमारे एंग्जाइटी और स्ट्रेस से संबंधित। तो अगर आप एंग्जाइटी से गुजर रहे होंगे, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है, टेस्ट को लेकर डर लग रहा है, सिलेबस को लेकर डर लग रहा है, अपने रिजल्ट्स को लेकर डर लग रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उसके आउटकम्स को लेकर के डर लग रहा है, या लोग क्या सोचेंगे इसको लेकर डर लग रहा है। एक पुरानी कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो इसको लेकर के अगर डर लग रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस फील करेंगे, हम थोड़ा घबराएंगे, मन में बहुत तरह की बातें चलेंगी जो नहीं चलनी चाहिए। जो हो नहीं रहा है, जो नहीं हुआ है, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, खुद को परेशान करने से कोई फ़ायदा है। एक जो बीत गया उसके बारे में भी कुछ सोच के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक जो होने वाला है उसको भी सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होने वाला है सो होने वाला है ना। अब हमारे आपके सोचने से कुछ भी बदलेगा नहीं, जो होने वाला है सो होने वाला है, नहीं पता क्या होने वाला है, तो जो नहीं पता उसके बारे में वाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन थिंकिंग दैट, वाई आर वी स्ट्रेसिंग अवरसेल्व्स, ठीक है। इससे अच्छा है कि जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, जो प्रेजेंट में काम मिला है उसे ही कर लेते हैं, उसी पे फोकस। हाँ ठीक है, ये बोलने में ऑब्वियस है, बहुत आसान है, ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं इन सिचुएशन से फेस नहीं किया हूँ, या फिर डे टू डे लाइफ में मैं नहीं करता हूँ। यस, आई ऑल्सो गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और तभी कुछ अनुभव लेने के बाद ही मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने रियलाइज़ किया खुद से कि नहीं यार, जो आपने सोचा जो बीत गया, समय के साथ चीज़ें हील होती हैं थोड़ी बहुत करके, और अगर नहीं भी होती है तो आपको करना पड़ता है। इट्स यू हु डू इट बिकॉज यू हैव टू डू इट, ठीक है, बिकॉज यू हैव सर्टेन बिगर एम्स फॉर यू, यू इफ यू आर अलाइव, अगर आप जिंदा हैं, ठीक है, तो फिर जिंदा रहिए, मतलब कुछ काम करिए, ठीक है। पुरानी बातों को सोच करके उसमें पड़े रहने से डोंट वेस्ट द लाइफ दैट यू हैव गॉट, दिस प्रीशियस लाइफ। यू attach yourself to certain bigger goals and bigger things in life and move on, ठीक है। और उसको काम करिए, आगे बढ़िए, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, और अपना काम करिए। व्यर्थ की भविष्य की बातों को भी सोचने से कोई फायदा नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, जो है सो आज ही है, अभी है, ठीक है। इसी पल में जीवन है, बाकी जीवन और कहीं नहीं है, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है पता नहीं। सो लिव इन द प्रेजेंट। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आप कंस्ट्रक्टिव विचार के बनेंगे, और जैसे ही आप अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने एंग्जाइटी लेवल को कम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ब्रेन की इफिशियंसी बढ़ती है, अननेसेसरी चीज़ें फ्लश्ड आउट हो जाती है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो रिटेन कर जाती है। तो अननेसेसरी चीज़ों में दिमाग को बिजी रख करके आप अपने मेमोरी को क्या कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल फ़ोन का उदाहरण अगर मैं ले लूँ, तो मोबाइल फ़ोन में अगर वैसे एप्लीकेशंस जिस पे आप पहले काम कर रहे थे, अगर उसे भी आप अपने बैकग्राउंड में अभी भी छोड़ रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपका रैम अभी भी ऑक्यूपाइड है, मतलब प्रेजेंट काम को करने में कहीं ना कहीं वो आपको बाधा डालेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो एप्लीकेशंस के काम हो चुके हैं उसे हमें
बंद कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, ठीक है। और जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उस पर हम काम करें, तो मोबाइल फोन विल वर्क मोर इफिशिएंटली, मोर फास्ट, ठीक है। तो ये जनरल सा बात है जो मैं इस इशू के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ, सो दैट आप इस बात को समझ सके कि हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। अगर हम अननेसेसरी चीज़ों में फंसे रहेंगे, हमारा दिमाग बिजी रहेगा, हमारी जो पावर है, हमारी जो कैपेसिटी है याद करने की क्षमता, वो कहीं और बिजी है कुछ और काम करने में। तो डोंट थिंक सो, अपने काम पे फोकस रखिए, प्रेजेंट में रहिए और रिलैक्स, ठीक है। अब रिलैक्स शब्द का मैं जब यूज कर रहा हूं तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिलैक्स कैसे करें? यस, माइंडफुलनेस, रिलैक्स, क्लोज योर आइज, सिट साइलेंटली फॉर सम टाइम, ठीक है। कुछ समय के लिए आप अपने साथ बिताइए, लीव एवरीथिंग एल्स, ठीक है। कुछ मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइज अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं, और बहुत लंबे समय तक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ करने की जरूर आवश्यकता है। आप 10 मिनट ही करो, 5 मिनट ही करो, और इसका कोई ऐसा कोई टाइम भी नहीं है कि आपको सुबह उठ के ही ये काम करना है, या दिन में ही करना है, या शाम में ही करना है, या रात में ही करना है। ये आपकी बात है। आप जब भी ऐसा फील कर रहे हैं, you can sit silently, close your eyes and take a deep breath and keep it doing for 2 minutes or 3 minutes or whatever time you feel you need to do it, ठीक है। आप इसको कीजिए, इससे बहुत फायदा मिलता है। इससे दिमाग के अननेसेसरी थॉट्स को फ्लश आउट करने में काफ़ी मदद मिलता है, ठीक है। इट इज़ रियली अ वेरी गुड टूल एंड माइंडफुलनेस, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टूडेंट्स चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, ये चीज़ आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, और ज़रूर कीजिए इस बात को, ठीक है। और अपने अपने जो स्ट्रेस है और एंजाइटी लेवल है उसको रिड्यूस कीजिए। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब हमारे साइकोलॉजी के ऊपर असर करता है, हमें पीस प्रदान करता है, हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस से दूर भगाता है, एंजाइटी से दूर भगाता है, हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को वो बढ़ाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, वो हमारा जो फंक्शनिंग है बॉडी का, हमारे ब्रेन का, इट करेक्ट्स इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को करेक्ट कर लेता है। नया खून का संचार होता है शरीर में, नई ऊर्जाओं का संचार होता है, एंड वी बिकम एनर्जेटिक, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा नींद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है ऑलरेडी अपने रूटीन वाले सेक्शन में, ठीक है। तो जिन लोगों ने रूटीन साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसमें हम लोगों ने नींद के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा किया है कि कब सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने आवर्स ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड है हमें, और इन सब से संबंधित हर तरह की बातें हमने की है उस वीडियो में। तो निश्चित तौर पर आप जाएं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, पहला टॉपिक पे चर्चा आज हम लोगों ने किया, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर व्हाट, फॉर इंप्रूविंग अवर मेमोरी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इट इज अवर साइकोलॉजिकल एंगल, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारा, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो होने वाला है, दैट इज वेरी फैंटास्टिक, ठीक है। बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत ही हेल्पफुल बात है।